और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। बागी विधायकों की अर्जी खारिज हो चुकी है, यानी कि कल जो शक्ति परीक्षण होगा उसमें बागी विधायक हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनको एक बड़ा झटका कोर्ट ने दिया है, यानी कि बीजेपी के लिए भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन हरीश रावत के लिए ये अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। बागी विधायकों ने अर्जी दी थी, 9 बागी विधायक हैं और कल बहुमत परीक्षण होना है उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार का। ऐसे में बागी विधायकों पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट को फैसला देना था और उनकी अर्जी यानी कि उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया गया है। स्टिंग मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया था। कल शक्ति परीक्षण से पहले आज हरीश रावत ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो सीबीआई कोर्ट में नहीं जाएंगे, पेशी नहीं देंगे। स्टिंग मामले में उनकी पेशी से इनकार के बाद ये माना जा रहा था कि कई तरीके से अब जो सियासी घमासान है उत्तराखंड का वो और गहराने लगा है। रीमा सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये खबर आ रही है उसके बाद जो बागी विधायक हैं उनके लिए बड़ा झटका है, लेकिन हरीश रावत के लिए अच्छी खबर। जी, उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 9 बागी विधायकों की याचिका जो है उसको आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज उसको खारिज कर दिया है और ये हरीश रावत के लिए बहुत सुकून की खबर है। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज हरीश रावत ने सीबीआई की कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया था। कल शक्ति परीक्षण होना है, ऐसे में एक तरह से माना जाए कि वो शक्ति परीक्षण और उसका टेस्ट पास कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े हैं, जिस तरह से जो सीटें हैं और जो बागी के हटने के बाद जो समीकरण सामने आ रहा है उससे अब हरीश रावत को ही ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिख रहा है। जी, अब बागी विधायकों की याचिका खारिज होने के बाद हरीश रावत को बहुत बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि आंकड़ों के खेल में हरीश रावत बाजी मार सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि शक्ति परीक्षण में ये बागी विधायक जो 9 थे उनकी अर्जी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ये अब शामिल नहीं हो सकेंगे, शक्ति परीक्षण में वोट नहीं दे पाएंगे। और साथ ही हरीश रावत जो कि स्टिंग मामले में फंसे हुए हैं, उन्होंने भी दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया था और एक और स्टिंग सामने आया था जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि ये सब विपक्ष की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। स्टिंग में खुद जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो साफ तौर पर इस पूरे मामले में ये साफ करते हैं कि हरीश रावत किसी भी तरह से दोषी नहीं है। यही जब बातचीत की हमारे संवाददाता ने हरीश रावत से तो उन्होंने यही कहा। लीला सिंह बिष्ट हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। लीला सिंह, जब भी हरीश रावत से इस मामले में बातचीत की जाती है, स्टिंग मामले में साफ तौर पर मुकर जाते हैं। स्टिंग के जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें बार बार बागी विधायकों ने यही कहा है कि खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया है। कल जो कुछ भी स्टिंग में दिखाया गया उससे साफ तौर पर हरीश रावत ने इनकार कर दिया, लेकिन आज जो फैसला आया है वो उनके लिए राहत खबर है, जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है बागी विधायकों की। लीला सिंह बिष्ट हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। लीला सिंह, ये बताइए कि रीमा पराशर हमारी संवाददाता एक बार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीमा, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि बागी विधायक इसी आस पर बैठे थे कि उन्हें शायद हरी झंडी मिल जाए और वोटिंग करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की रणनीति लगातार इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसको उम्मीद थी कि आज हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलेगी इन बागी विधायकों को, और तब बीजेपी के जो नेता देहरादून में लगातार 3 दिन से जमे हुए हैं, इसी रणनीति के इर्द गिर्द काम कर रहे थे कि ये जो 9 विधायक हैं अगर उनके पक्ष में वोट डालते हैं, अगर हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो बीजेपी हरीश रावत को एक तरीके से मात दे सकती है। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, इन बागी विधायकों को वोट करने का अधिकार कल नहीं होगा, जाहिर तौर पर
पूरी जो रणनीति है बीजेपी की वो अब बदल गई है और आज का दिन हम कह सकते हैं कि बहुत क्रुशियल है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता आज इसी रणनीति के तहत काम करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि कई सारे ऐसे दबी जुबान वाले कांग्रेस के विधायक हैं जो हरीश रावत से नाराज हैं और खुलकर अब तक सामने नहीं आए हैं, उनके साथ संपर्क किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह का झटका अदालत की तरफ से लगा है तो लगता है कि बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन रीमा, कहीं ना कहीं कोई बैकअप प्लान भी तो होगा, बीजेपी की तैयारी भी होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान भी रखा होगा कि शायद अगर कोर्ट इनके पक्ष में फैसला ना दे तब वो क्या करेंगे। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं नाजुक बात होगी, क्योंकि कोई भी नेता अपनी इस रणनीति का खुलासा नहीं कर रहा है कि आखिर उसने बैकअप प्लान क्या किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो चीजें लगातार सामने दिखाई दे रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय भट्ट साहब, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका, उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे। नहीं, हमारे लिए कोई झटका नहीं है। हम लोगों ने तो पहले भी जो 62 एमएलएज हैं, जो हमारा 71 का पूरा सदन है, जिसमें से 9 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे पहले एक किस्म से हमारे स्पीकर साहब ने, हमने उनको हटा के जो 62 बचते हैं सदन में, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाई है। अपनी रणनीति में यह है कि माननीय हरीश रावत जी की सरकार 18 तारीख को भी अल्पमत में थी, ये 9 लोग बाहर निकले। हालांकि स्पीकर साहब ने स्वार्थपूर्ण तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और अब हमने 62 पर भी अंतरात्मा की आवाज से अनुरोध करना है सबसे, भय और भ्रष्टाचार के वातावरण को समाप्त करने के लिए हमारा साथ सदन दे। सदन के अंदर कांग्रेस और भाजपा नहीं, बल्कि वो विधायक होता है, वोटर होता है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि सदन के अंदर हमारा बहुमत साबित हो जाएगा, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार पहले भी अल्पमत में थी और इस समय हरीश रावत जी अल्पमत में है, कांग्रेस अल्पमत में है और यही कांग्रेस कल को भी अल्पमत में रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। भगत सिंह कोश्यारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। भगत सिंह जी, ये जो फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है, इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, जो कोर्ट कहेगा कोर्ट के सम्मान करना चाहिए। और जो कि राष्ट्रपति शासन को हम लोग चाह रहे हैं कि इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने बजट अधिवेशन में बजट के खिलाफ 18 तारीख को मत दिया है। यदि हाईकोर्ट उसको ऐसा मानता है तो उसके माने राष्ट्रीय शासन हमने जो लागू किया वो सही है। कि कल जो एसिड टेस्ट होना है वो पास कर जाएगी बीजेपी? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आखिर इतने सारे कांग्रेस में सारे स्ट्रिंग हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तक और दूसरे विधायक तक उनके ये कह रहे हैं कि साहब जो है विधायकों की खरीद फरोख्त, अपने ही विधायकों की भी खरीद फरोख्त हो रही है। तो ऐसे में अगर वह जो विधायक है, विशेष करके पीडीएफ के विधायक, अगर वो फिर ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के साथ देंगे तो मैं नहीं सोचता कि जनता कभी उनको माफ करेगी। इसलिए अगर अपना भविष्य देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब कहेंगे कि नहीं भाई, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना है और इसलिए बीजेपी का साथ देंगे। जी, यानी कि आप मानते हैं कई ऐसे असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक हैं जिसकी वजह से शायद हरीश रावत जी अल्पमत में ही रह जाएं? नहीं, बिल्कुल अल्पमत में रहेंगे। आखिर इतने स्ट्रिंग के बाद भी अगर हमारा कोई विधायक उनका साथ देता है तो लोग क्या कहते हैं, पीडीएफ का या कांग्रेस के जो समझदार लोग हैं, तो जनता तो उनको अस्वीकार कर देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व सीएम उत्तराखंड, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, 9 बागी विधायकों की अर्जी खारिज कर दी गई है, उसके बावजूद कल जो एसिड टेस्ट होगा, यानी कि कल जो फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें आसानी से बीजेपी ही बहुमत साबित करेगी। हरीश रावत सरकार अल्पमत में रहेगी, क्योंकि कई ऐसे बागी कांग्रेसी विधायक हैं, कई ऐसे असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक हैं जो शायद बीजेपी की तरफ ही रुझान दिखाएं और भ्रष्टाचार का साथ ना दें, शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये 9 बागी विधायक, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। यही फैसला दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने।
चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये 9 बागी विधायक अगर कल वोट नहीं करते हैं, और ऐसा होगा क्योंकि अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, तो ऐसे में क्या समीकरण रहेगा? क्या हरीश रावत सरकार अल्पमत में रह जाएगी या फिर वो अपना बहुमत साबित कर पाएंगे इस शक्ति परीक्षण में? ये कल ही देखने को मिलेगा। बीजेपी, कांग्रेस और पीडीएफ, ये सारे हम समीकरण आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अगर वोट नहीं देते हैं ये 9 बागी विधायक, तो कांग्रेस के पास है 27 सीटें, पीडीएफ यानी कि बीएसपी और निर्दलीय को मिला के जो पीडीएफ पार्टी है उसके पास है 6 सीटें, यानी कि कुल 33 का आंकड़ा हरीश रावत सरकार को मिलेगा। बीजेपी के पास 28 सीटें हैं क्योंकि बागी 9 विधायक वोटिंग नहीं कर पाएंगे। स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिस पर वो उत्तराखंड हाईकोर्ट गए थे, वहां पर याचिका दी थी, वहां अर्जी दाखिल की थी। और ऐसे में कल जब शक्ति परीक्षण होगा और बागी वोट नहीं देते हैं तो शक्ति परीक्षण में हरीश रावत ही आगे दिख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की 27 सीटें और साथ ही अगर 6 पीडीएफ की सीटें इसमें जोड़ दी जाएं तो 33 का आंकड़ा हरीश रावत को मिलेगा। वहीं बीजेपी के पास 28 सीटें ही, यानी कि 9 बागी विधायक साथ नहीं दे पाएंगे बीजेपी का। लेकिन बीजेपी को पूरी उम्मीद है, उनका ये मानना है कि कई ऐसे असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक हैं जो उनका साथ देंगे। आज सीबीआई के सामने पेश होना था हरीश रावत को स्टिंग मामले में, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। रीमा पराशर हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, जाहिर तौर पर बीजेपी को तो पूरी उम्मीद है कि जो असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक हैं वो उनका साथ देंगे, ऐसे में शक्ति परीक्षण में उन्हीं को जीत हासिल होगी। रीमा, सुन पा रही हैं आप मुझे? रीमा से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला एक बार फिर से आपको बता दें कि 9 बागी विधायक जो अगर कल वोटिंग नहीं करते हैं, उनका वोट बेहद अहम माना जा रहा था बीजेपी के लिहाज से, लेकिन कल वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इंदिरा हृदयेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता हैं। इंदिरा जी, जो 9 बागी विधायक वोटिंग नहीं कर पाएंगे उस पर फैसला आ चुका है, किस लिहाज से आप इस फैसले को अपने लिए थम्स अप मानती हैं, यानी कि फायदेमंद मानती हैं? फायदेमंद का सवाल नहीं, आचरण का सवाल है। जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुने गए और प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने बगावत करके कांग्रेस से बाहर आ गए, तो स्वाभाविक है ऐसे देश में अनेक फैसले हो चुके हैं, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, इसमें राहत मिलने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। और पूरे देश ने उनका आचरण देखा। चार्टर्ड बस उन्होंने मंगाई, चार्टर्ड प्लेन उन्होंने मंगाया, एक साथ लीला होटल में साथ रहे, साथ उन्होंने अपने कागज पे हस्ताक्षर किए, गवर्नर से साथ मिले, परेड भी गवर्नर के सामने साथ की। ये तमाम प्रमाण थे। इसमें कोई भी देश की न्यायिक संस्था न्याय करती और उनकी सदस्यता रद्द होनी स्वाभाविक है। और जो फैसला स्पीकर साहब ने किया उस पर मुहर लगी है और ये सजा मिलनी भी चाहिए। जिस पार्टी के टिकट पर आप जीते हो वो सरकार गिराने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कुछ और ही कह रही है। इंदिरा जी, वो कह रही है कि ये फैसला सही नहीं था स्पीकर का, जिस तरह से उन्होंने अयोग्य करार कर दिया इन सभी बागी विधायकों। आखिरी तारीख तक जब हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अब ये तो वो तय करे कि इस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ने से उनका सारे देश में चेहरा कैसा बन रहा है। उनका चेहरा स्पष्ट हो चुका है। स्टिंग ऑपरेशन आपस में दोस्तों का भी हो जाता है। तो ये सब जो आधार वो बनाकर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार को बल दे रहे हैं। अभी क्योंकि सरकार नहीं है, जिस ढंग से धन बल और सत्ता बल का वो प्रयोग कर रहे हैं उसे छुपाने के बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत किसी भी राजनीतिक दल के लिए शर्म की बात है कि वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम करे। जी इंदिरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप, आपने हरीश रावत जी से बात करी, जब स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आपने पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष की साजिश है। अब जब उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला आया है तब वो क्या कह रहे हैं? हरीश रावत तो किसी का हनन हुआ है और उसमें पहले उन्होंने ये बताया था कि स्टिंग में वो नहीं है
और ये उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं उस स्टिंग में मौजूद था, किन्हीं पार्ट में मौजूद था मैं उस स्टिंग में, उसके बाद अब उनका ये कहना है कि क्या नाम है, इस तरीके के स्टिंग्स जो है होते रहते हैं और ये किसी न किसी तरीके से लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश है। आपके पास लौटेंगे, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि किस सूरत में रावत सरकार बच सकती है। विधानसभा में कुल सदस्य 71 हैं, जिसमें से 9 बागी विधायक जिन्हें अब वोट करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि कुल 62 सदस्य बचे, जिसमें से एक स्पीकर को अगर हटा दिया जाए तो 61 कुल विधायक होंगे। बहुमत के लिए 31 वोट चाहिए होंगे। हरीश रावत समर्थित, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बागी विधायक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, यानी कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, जाहिर तौर पर ये माना ही जा रहा था कि हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बागी विधायक, अब आगे की रणनीति क्या उनकी? देखिए न्याय ये पहले से तय था कि जो भी जिसके भी पक्ष में फैसला आता है, चाहे वो हरीश रावत के जो समर्थक लोग हैं या हरीश रावत के समर्थन में फैसला आता है या बागी विधायकों की, वो सुप्रीम कोर्ट फौरन आते हैं। और ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 9 बागी विधायकों की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट के सामने मेंशन किया गया मैटर को जल्द सुनवाई के लिए, क्योंकि कल वहां पर जो है फ्लोर पे टेस्ट होना है, तो ऐसे में इस मामले पर फौरन सुनवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले को जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने भेजा है, चूंकि वही इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब 2 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ये तय करेगी कि इसको उसी वक्त सुनना है या वो उस पर विचार करेगी। और इस दौरान इससे पहले ही कैविएट फाइल कर दी है स्पीकर ने भी, जो कि उत्तराखंड असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी तरफ से ये कैविएट फाइल की गई है। यानी कि कैविएट ये होती है कि अगर कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर ना हो, हमको सुना जाए, उसके बाद ही कोई नोटिस या ऑर्डर किया जाए। तो अब 2 बजे ये तय होगा कि इस मामले में अभी सुनवाई होगी या नहीं। जी, यानी कि 2 बजे ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस मामले में सुनवाई की जाएगी या नहीं। अहमद, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अर्जी दी गई है अब सुप्रीम कोर्ट में, क्या राहत की उम्मीद की जा सकती है इन बागी विधायकों के लिए? देखिए ये सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट क्या देखती है, उसको जो फैसला आया है, जाहिर सी बात है उसकी कॉपी अभी नहीं आई होगी, तो इमीडिएट बिना फैसले की कॉपी के कोई रिलीफ मिलेगा विधायकों को या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोर्ट क्या सोचती है इसके ऊपर और क्या वो बातें रखेंगे वहां पर, क्योंकि अब जो भी सबमिशन होगा वो ओरल सबमिशन अभी होगा, क्योंकि फैसला अभी कॉपी उनके पास होगी नहीं, तो ओरल हमारे साथ इस बीच हम अब दिखा देते हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी खारिज कर दी है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं बागी विधायक। 2 बजे फैसला किया जाएगा कि आखिरकार इस अर्जी पर सुनवाई होगी या फिर नहीं। लेकिन इस बीच आपको दिखा दें कि अभी भी सियासी घमासान जारी है उत्तराखंड में। आज क्या कुछ हुआ, कांग्रेस के 9 बागी विधायक अब वोट नहीं दे पाएंगे। कल क्या कुछ होगा, हरीश रावत का शक्ति परीक्षण कल होना है, एसिड टेस्ट होना है। आज हाईकोर्ट ने सदस्यता नहीं की है बहाल 9 बागी विधायकों की। 2 घंटे के लिए कल राष्ट्रपति शासन हटेगा, यानी कि जिस दौरान वोटिंग होगी उस दौरान राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। 11 से 1 बजे तक बहुमत का इम्तिहान होगा। लेकिन आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे हरीश रावत। स्टिंग मामले में आज उन्हें सीबीआई में पेश होना था, लेकिन वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल मची हुई है। पहले जहां उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया था, वहीं आज एक बड़ा फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि बागी जो विधायक हैं वो वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां पर 2 बजे ये फैसला लिया जाएगा कि इस अर्जी पर सुनवाई होगी या नहीं। कोर्ट में 2 बजे इस बात पर फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये फैसला दीपक मिश्रा को ट्रांसफर कर दिया है और ये कहा है कि इस मामले में 2 बजे फैसला किया जाए कि इस पर सुनवाई होगी या नहीं। तो आज 2 बजे जो अर्जी दी गई है 9 बागी विधायकों की तरफ से, 9 बागी विधायक जो वोट में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनका वोट वैलिड नहीं होगा, उनकी अर्जी को खारिज किया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। वहीं
कल हरीश रावत का शक्ति परीक्षण यानी कि एसिड टेस्ट होना है, उन्हें बहुमत साबित करना है। उत्तराखंड विधानसभा में आज हाईकोर्ट ने सदस्यता बहाल नहीं की 9 विधायकों की। पहले जहां उन्होंने सदस्यता रद्द की थी उसी को अब माना है हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की। सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे हरीश रावत, उन्होंने पेश होने से मना कर दिया। वहीं 11 से 1 बजे तक कल बहुमत का इम्तिहान होगा उनका और इस दौरान राष्ट्रपति शासन को हटा लिया जाएगा। तो अहम सवाल और बड़ा सवाल ये कि क्या हरीश रावत की सरकार बच पाएगी, उसी को लेकर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं किस तरह से विधानसभा में कुल सदस्य हैं 71। 9 बागी विधायक अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो 62 विधायक रह जाते हैं, जिसमें एक स्पीकर को अगर माइनस कर दिया जाए तो 61 विधायक वोटिंग करेंगे। बहुमत के लिए चाहिए कुल 31 वोट्स। हरीश रावत समर्थित विधायक कांग्रेस के 27 हैं, बीएसपी के 2 व अन्य को मिलाकर 4 अगर जोड़ लिए जाएं तो 33 का आंकड़ा छू लेती है हरीश रावत समर्थित विधायकों की सरकार, यानी कि वो इस एसिड टेस्ट में पास हो जाएंगे इन आंकड़ों के अनुसार। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त कांग्रेस नेता शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, जिस तरह से ये फैसला आया है जाहिर तौर पर आपके लिए एक अच्छी खबर है। कल शक्ति परीक्षण में क्या लगता है, हरीश रावत पास कर जाएंगे? देखिए, हरीश रावत जी के पास मेजोरिटी है, ये पहले से तय था और 9 विधायकों ने जो विद कैबिनेट काम किया था, जिसके बारे में स्पीकर उत्तराखंड असेंबली ने बिल्कुल उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उनकी मेंबरशिप खत्म की थी। तो उसी दिन ये साफ था कि हरीश रावत जी फ्लोर टेस्ट क्रॉस कर लेंगे और इसीलिए मोदी सरकार बार बार ये जानने के बाद भी कि वो फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और मेजोरिटी साबित करेंगे अपनी, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। और 28 को फ्लोर टेस्ट होने वाला था पिछले महीने, उन्होंने 27 तारीख को प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो मोदी जी डरे हुए हैं कि उनके डिसमिसल के बाद भी हरीश रावत मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उनकी साख पे बट्टा लगेगा, उनका जो एक दबदबा है वो खत्म होगा। इसीलिए मोदी जी पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और लेकिन फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहिए, देखते रहिए आज तक।